Hey everyone, welcome back to the channel. So in this topic today we are going to discuss about the difference between the on-page optimization versus off-page optimization. राइट सो अभी तक के प्रीवियस वीडियो में हमने ये इंडिविजुअल टॉपिक्स कवर कर लिए हैं राइट. सो दोज हु हैव नॉट सीन द इंडिविजुअल टॉपिक्स फॉर ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन दैट वी आर डूइंग फॉर द SEO राइट, और ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन भी देख लिया है हमने. सो अगर कोई यहाँ पे नया है सब्सक्राइबर, सो जस्ट आई रिक्वेस्ट जस्ट गो टू द प्रीवियस वीडियो, ये इंडिविजुअल टॉपिक देख लीजिए. देन इफ़ यू कम टू दिस स्लाइड और वीडियो, सो बेटर यू विल गेट सम काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग राइट, कि जहाँ पे आपको थोड़ा क्लैरिटी मिल जाएगा क्योंकि आपने ऑलरेडी ये चीज़ समझ ली है राइट. वरना क्या होगा कि you have to just mug up the things, you have to mug up these points, but if you have watched these videos, so आपको ये चीज़ कोरिलेट करने में easy रहेगा राइट. सो लेट्स क्विकली मूव ऑन. सो यहाँ पे हमारे जो पैरामीटर्स हैं, सो विल जस्ट टेक ऑन दैट कि अगर ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन में अगर डेफिनेशन बोले, सो वी हैव सीन दैट बेसिकली जो ये हमारी पूरी प्रैक्टिस है, जस्ट क्विक रिवाइज, जो हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए कर रहे हैं राइट. मतलब हमारी कोई एक वेबसाइट है, वेबसाइट ऑलरेडी डोमेन में लिस्टेड है, लाइव होस्टेड है राइट, और व्हेनेवर वी आर जस्ट ट्राइंग टू सर्च तो वो लोगों तक पहुंचना स्टार्ट होगी राइट. सो दैट कुड बी थ्रू द सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कि उनके सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस में वो दिखना स्टार्ट हो जाए. सो या तो वो ऑन पेज से हो या तो वो ऑफ पेज से हो राइट. सो ऑन पेज वो चीज़ है कि जहाँ पे हम हमारी वेबसाइट है और हम ट्राई करेंगे कि हमारी जो भी एलिमेंट्स है वो चीज़ को यहाँ पे ऑप्टिमाइज़ करवाएंगे सो दैट वी कैन रैंक आवर वेबसाइट हायर राइट. सो ये होता है हमारा ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन. वेर एज ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन में हम जो एक्टिविटीज़ फोकस करते हैं वो हमारी आउटसाइड द वेबसाइट होती है, कि जहाँ पे हम वेबसाइट पे यहाँ पे कंट्रोल करते हैं. आउटसाइड द वेबसाइट जो भी हमारी चीज़ें एक्टिविटीज़ होती है दैट इज़ डन इन द ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन राइट. टेक्निक्स हमने देख ली यहाँ पे क्या क्या चीज़ें पॉसिबल है. सो कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन, मतलब यहाँ पे हमारी वेबसाइट है तो यहाँ पे जो भी चीज़ का कंट्रोल हमारे पास होगा राइट. लेट्स से यू आर ओनर और वेदर यू नो द कोडिंग और यू डोंट नो द कोडिंग, जो प्रीवियसली भी हमने बोला था, अगर आपको कोडिंग पता है राइट, डेवलपमेंट पता है, सो ये सारी चीज़ आप कर पाओगे. या तो फिर आपको पता है बट स्टिल यू हैव गिवन अ प्रोजेक्ट टू सम अदर कंपनी, सो वो आप यहाँ पे रेकमेंड कर सकते हैं. या तो फिर आपकी डेवलपमेंट टीम और SEO टीम सेपरेट हो, सो उनका कोऑर्डिनेशन करवा लीजिए राइट. सो ऑल कैन बी ऑन द सेम पेज. सो टेक्निक्स जो हमारी है, सो वो हमारी हो जाती है कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन राइट. कंटेंट जो भी हम यहाँ पे वेबसाइट पे लगाते हैं उसका ऑप्टिमाइजेशन, कॉपीराइट नहीं होना चाहिए, डेटा स्पिनिंग यहाँ पे लोग करते हैं राइट. बट जस्ट ट्राई टू फोकस ऑन दैट थिंग कि आप जितना भी जो चीज़ कर रहे हैं यहाँ पे चीज़ें रिलेवेंट हो. मेटा टैग्स जो हमारे हैं, साइट स्ट्रक्चर है राइट, प्रॉपरली साइट डिज़ाइन है, हर वेब पेज प्रॉपरली डिज़ाइन है राइट. जो भी हम मेन्यू बार में रख रहे हैं, सो सारी चीज़ें रिगार्डिंग रिलेवेंट यहाँ पे है. सो सारी चीज़ हमें ये टेक्निक्स यहाँ पे ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन में देखनी पड़ती है. वेरएज इन द ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन मतलब हमारी वेबसाइट से बाहर है चीज़ें. सो जो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा ही था कि लिंक बिल्डिंग हो गया, सोशल मीडिया मार्केटिंग, गैस ब्लॉगिंग, इन्फ्लुएंसर आउटरीच राइट, ये सारी चीज़ों से हम ये टेक्निक से ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन को अचीव कर सकते हैं. थर्ड, दैट इज़ अ गोल. सो गोल हमारा जो है दैट इज़ ऑफ कोर्स एनहांसिंग अ वेबसाइट रिलेवेंस एंड यूज़र एक्सपीरियंस, क्योंकि जो भी हम यहाँ पे कंट्रोल कर रहे हैं दैट इज़ विद इन अ वेबसाइट, और वेबसाइट में जो भी होगा वो रिलेवेंसी होगी, और हम ट्राई करते हैं कि यूज़र का एक्सपीरियंस हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र को दे पाएँ राइट. वेर एज ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन, सो ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन में बेसिकली वी आर जस्ट बिल्डिंग अ एक्सटर्नल सिग्नल ऑफ ट्रस्ट, ऑथोरिटी, पॉपुलैरिटी, क्योंकि बाहर से ट्रैफिक आ रहा है, बाहर से हम लिंक बिल्डिंग कर रहे हैं, इन्फ्लुएंसर को बोल रहे हैं कि आप हमारी वेबसाइट को प्रमोट कीजिए राइट. सो बेसिकली वी आर जस्ट गेनिंग अ ट्रस्ट, वी आर जस्ट गेनिंग अ पॉपुलैरिटी राइट. सो गोल दोनों का अलग हो जाता है, बट स्टिल एट द एंड जो आपकी वेबसाइट पे आके लोग
जो भी आपकी सर्विसेज है, बिजनेस है, वो चीज़ को अवेल करते हैं, राइट. सो दैट इज़ द अल्टीमेट गोल. बट स्टिल गोल कैन बी इंडिविजुअली अगेन डिफरेंस, कि किसी को आरओआई जनरेट करना है, किसी को जस्ट ब्रांडिंग करनी है, किसी को जो सेल्स लीड करनी है, राइट. सो सारी चीज़ें अपने आप बिजनेस के गोल पे डिपेंड करेगी. इंपॉर्टेंस की बात कर ले, सो बेसिकली इट्स अ क्रूशियल फॉर टारगेटिंग स्पेसिफिक कीवर्ड्स एंड ऑप्टिमाइजिंग द वेबसाइट कंटेंट. मतलब यहाँ पे हमें ये वेबसाइट, विद इन द वेबसाइट सारी चीज़ें करनी है. सो हमें कीवर्ड्स वगैरह को भी यहाँ पे इम्पोर्टेंस देना होगा कि किस हिसाब से क्या कीवर्ड सर्च करने पे लोग यहाँ पे आ रहे हैं, राइट. वी हैव टू ऑल्सो अंडरस्टैंड द मार्केट पॉलिसी, वी हैव टू अंडरस्टैंड द कंज्यूमर यूज़र बिहेवियर, कि लोग क्या क्या कीवर्ड से यहाँ पे आ रहे हैं, राइट. कि कौन से कीवर्ड्स ऐसे हैं जिसका सर्च ज़्यादा हो रहा है, राइट, ऑल ओवर द वर्ल्ड या फिर स्पेसिफिक एरियाज. सो ये सारी चीज़ हमें देखनी पड़ती है इन द ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन, राइट. मतलब समझिए कि अगर आपने वेबसाइट डेवलपर कर दी और आपको पता ही नहीं है कि क्या क्या कीवर्ड्स यहाँ पे हम ध्यान रखेंगे या क्या चीज़ को हम यहाँ पे ऑप्टिमाइज करवाएंगे हमारी वेबसाइट में, सो बेसिकली हमारा ऑन पेज यहाँ पे फेल होगा, राइट. सो दैट इज़ वाई इट इज़ मोर टेक्निकल पॉइंट. और यहाँ पे जो है दैट इज़ असेंशियल फॉर बिल्डिंग द बैकलिंक्स, प्रमोटिंग द वेबसाइट अथॉरिटीज़, राइट. क्योंकि पूरा हम बाहर से ट्रैफिक ला रहे हैं थ्रू द बैकलिंक्स और हम जो भी प्रमोशन करवा रहे हैं, राइट. सो यहाँ पे दोनों का इम्पोर्टेंस अलग अलग बन जाता है. नेक्स्ट दैट इज़ इम्पोर्टेंट ऑन रैंकिंग्स. सो यहाँ पे क्या होता है कि आप समझिए कि डायरेक्टली जो भी सर्च इंजन रैंकिंग में यहाँ पे फ़र्क पड़ेगा वो डायरेक्टली पड़ेगा, राइट. बिकॉज समझिए आप कि जो भी आप वेबसाइट में ऑप्टिमाइजेशन करवाएंगे, राइट, इट कैन बी कंटेंट, हेडिंग, यूआरएल स्ट्रक्चर, मेटा टेक्स्ट. सो जितना आप अच्छे से करवाएंगे उतनी आपकी सर्च इंजन में रैंकिंग डायरेक्ट होगी, राइट. वेयर एज यहाँ पे ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन में यहाँ पे इनडायरेक्टली होगा सर्च, राइट. बिकॉज रैंकिंग यहाँ पे कैसे हो रही है आपकी, बैकलिंक के थ्रू. लोग कैसे आ रहे हैं यहाँ पे, बैकलिंक के थ्रू द इन्फ्लुएंसर, थ्रू द सोशल मीडिया मार्केटिंग, थ्रू द गेस्ट ब्लॉगिंग, राइट. सो दोनों में ये हमारा डिफरेंस हो जाता है. नेक्स्ट दैट इज़ अ कंट्रोल पार्ट. सो यहाँ पे वेबसाइट है, सो ज़्यादा से ज़्यादा हम वेबसाइट पे ही यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं. सो जो भी हमारी वेबसाइट होगी उसके जो भी एलिमेंट्स होंगे, जो भी वेब पेजेस होंगे, कोडिंग होगी हमारी, राइट, कोड सोर्स होगा, सारी चीज़. सो वो चीज़ से हम यहाँ पे हमारी एक ऑप्टिमाइजिंग स्ट्रैटेजी बना सकते हैं. बट यहाँ पे क्या है कि बेसिकली जो भी हमारी फैक्टर्स है वो दैट इज़ एक्सटर्नल फैक्टर्स. सो वी आर हैविंग अ लेस कंट्रोल ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स एज कम्पेयर टू द वेबसाइट्स, राइट. क्योंकि समझिए अब वेबसाइट जो है वो पूरा मेरे कंट्रोल में है. सो वो जो चीज़ मैं चाहे यहाँ पे करवा सकता हूँ. वेयर एज आप समझिए कि एक्सटर्नल फैक्टर में अगर मैं कोई इन्फ्लुएंसर के पास गया, अगर उसने ज़्यादा पैसे मांग लिए, या तो फिर लेट्स से अगर उसने मना कर दिया कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन योर बिजनेस, या तो फिर आप समझिए कि जैसे अगर मैंने किसी वेबसाइट पे जाके कहीं पे बैक लिंक रख दी और वो वेबसाइट ही डाउन हो गई, राइट. या तो बैक लिंक्स वहाँ पे है या वो कुछ कोडिंग से वहाँ पे अगर पेज वहाँ पे ब्रेक हो गया, राइट. सो बहुत सारी चीज़ यहाँ पे पॉसिबल है. अगर कोई जैसे हम गैस ब्लॉगिंग करा रहे हैं, सो यहाँ पे अगर मान लो मेरे किसी के साथ झगड़ा हो जाता है या फिर इफ़ आई एम गेटिंग सम ट्रबल विथ दिस काइंड ऑफ कंटेंट, राइट. सो पॉसिबल है कि यहाँ पे ये सारे एक्सटर्नल फैक्टर यहाँ पे मैटर करेंगे. सो दैट इज़ वाई वी आर हैविंग अ लेस कंट्रोल इन केस ऑफ द ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन. एग्जाम्पल की बात कर ले, सो ये हमने ब्रीफली देखा है, राइट. सो यहाँ पे ये चीज़ हो जाती है कि आपके मेटा टाइटल कैसे हैं, हेडिंग कैसा है, यूआरएल स्ट्रक्चर कैसे हैं, इंटरनल लिंकिंग यहाँ पे वेबसाइट कैसी है, राइट. ये सारी चीज़ें ये आपको अभी वन लाइन में दिख रही है, बट स्टिल यू गो टू द प्रीवियस वीडियो, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि किस तरह से वेबसाइट्स होती हैं, राइट. आई हैव जस्ट शोन वन डमी मॉडल कि जहाँ पे क्या क्या एरिया में क्या चीज़ को क्या बोलते हैं, राइट. स्टार्टिंग फ्रॉम लोगो, मेन्यू बार, बॉडी पार्ट क्या होता है, फुटर एरिया क्या होता है, राइट. सो ये सारी चीज़ हमने डिस्कस कर ली है. वेयर एज इन द ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन basically you are just building a quality backlinks from reputed websites, social media platforms. जैसे मैंने पहले भी बोला था कि यहाँ पे जो भी वेबसाइट्स हैं वो अपनी रेप्यूटेड एंड ट्रस्टवर्दी एंड ऑथोरिटिव होनी चाहिए, राइट.
ऐसा ना हो कि हम ऐसे कोई वेबसाइट पे भरोसा कर रहे हैं, वहाँ पे बैकलिंक डाल रहे हैं और उसका कुछ और मिसयूज़ हो रहा है, या तो फिर वो वेबसाइट ही ट्रस्टवर्दी नहीं है, राइट, इट मे हैपन। सो ये सारी चीज़ यहाँ पे डिपेंड करती है। अब बात आती है कि बेसिकली हम मेज़रमेंट कैसे करेंगे, राइट, दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि कोई भी टेक्निक हम यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं, बट एट द एंड यहाँ पे मेज़रमेंट तो कुछ होना चाहिए, सो जिससे हमें पता चले कि हाँ ये चीज़ सही से वर्क कर रही है, राइट। सो ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन में बेसिकली वी कैन जस्ट मेज़र थ्रू द ऑन पेज मैट्रिक्स, मतलब जो भी हमारे बाउंस रेट है, टाइम ऑन पेज है। मतलब क्या कि जैसे मान लो कि ये हमारी वेबसाइट है, राइट, सो यहाँ पे यूनिक विजिटर कितने हैं, राइट, रिटर्निंग विजिटर्स कितने हैं, मतलब एक बार आ चुके अगेन सेकेंड टाइम यहाँ पे आ रहे हैं। यूनिक विजिटर मतलब वो फर्स्ट टाइम ही यहाँ पे आ रहे हैं, राइट। उनका एक्सपीरियंस कैसा हो रहा है यहाँ पे, सो यहाँ पे कितने टाइम लोग यहाँ पे आ रहे हैं, समझिए आप। आपका बाउंस रेट कितना है, राइट, मतलब जैसे मान लो कि अगर ये आए और यहाँ पे उनको इंटरेस्ट नहीं हुआ तो सेकेंड टाइम वो नहीं आएंगे, राइट। सो अल्टीमेटली वो एक ही टाइम आए, सेकेंड टाइम नहीं आए, सो रिटर्निंग व्यूअर आपका डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। लोग यहाँ पे बाउंस करवा रहे हैं, मतलब यहाँ पे आ नहीं रहे, रिटर्निंग व्यूअर्स आपके कम हो रहे हैं, या तो फिर लोग यहाँ पे आपके आ रहे हैं और कितना टाइम यहाँ पे स्पेंड कर रहे हैं। अगेन द अदर कैटेगरी यहाँ पे आ रहे हैं, टाइम स्पेंड कर रहे हैं, और यहाँ पे आपकी जो भी प्रोडक्ट और सर्विसेज है वो कितना ROI जनरेट कर रही है, राइट, जो भी आपका बिजनेस ऑब्जेक्टिव था, सो वो कितना आपका फुलफिल हो रहा है, राइट। ये चीज़ से आपको ये सारे पैरामीटर के आपको ये सारी चीज़ मेजरमेंट में हेल्प करेगी। सो वेर एज यहाँ पे अगर ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन की बात करें, सो दैट कैन बी मेजर थ्रू द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ द बैकलिंक्स, कितना सोशल मीडिया शेयर हो रहा है, कितना प्रमोशन हो रहा है, राइट, कितनी गैस ब्लॉगिंग हो रही है, कितना बैकलिंक्स दूसरे वेबसाइट पे सेट हो रहा है, राइट। सो ये सारे पैरामीटर पर यहाँ पे आपका मेजरमेंट होगा। अगर हम टाइम एंड एफर्ट की बात करें कि हमें कितना टाइम लगता है विद द टेक्निक ऑफ ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन, राइट। सो यहाँ पे आप समझिए कि मैंने पहले भी बोला था, ऐसा नहीं है कि जस्ट मैंने एक वेबसाइट आज डे 1 में बना ली या लेट्स से 1 वीक में बना ली, सो सारी चीज़ मैं ऑप्टिमाइज कर लूँगा, दैट इज़ नॉट पॉसिबल एवर, राइट, बिकॉज इट्स अ लॉन्ग टर्म टेक्निक, और यहाँ पे आपको टाइम देना पड़ता है कि क्या हिसाब से आपका यहाँ पे ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन हो रहा है, राइट, क्या चीज़ मैं ऐसी करूँ कि जहाँ पे हमारा ट्रैफिक बढ़ रहा है, राइट। सो यहाँ पे आपको रेगुलर मॉनिटर करना पड़ेगा, रेगुलर अपडेट करनी पड़ेगी। मान लो अगर कुछ जैसे ये स्पेसिफिक आपका मेनू बार है और ये आपकी कोई यहाँ पे वेब पेज है, सो वेब पेज में अगर मान लो कोई स्पेसिफिक कंटेनर में कोई इमेज यहाँ पे अगर कुछ मान लो कुछ करप्ट हो गई, या उसकी यहाँ पे कोई फाइल इंडेक्स है वो करप्ट हो गई, राइट। सो अगर मान लो कि अगर 1 महीने तक आपने देखा ही नहीं और ग्रेजुअली यूज़र से या फीडबैक से आपको पता चलेगा ये चीज़ चल ही नहीं रहा है, राइट, सो दैट शुड नॉट हैपन, अदरवाइज दैट विल जस्ट ब्रेक द ट्रस्ट, और यू कैन से कि जो भी यहाँ पे लोग आएंगे सो उनका इंटरेस्ट शायद कम हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे चीज़ें नहीं चल रही और आप यहाँ पे मेंटेनेंस नहीं कर रहे हैं और देख नहीं रहे, राइट। सो दैट इज़ वाई इट रिक्वायर्स रेगुलर मॉनिटरिंग। अपडेट कीजिए वेबसाइट के कंटेंट को, राइट, सारी चीज़ नई टेक्नोलॉजी आ रही है, सो नई टेक्नोलॉजी डाली यहाँ पे, AI आ रहा है, उसकी हेल्प लीजिए, वेबसाइट अपडेट कीजिए, राइट। मतलब आपको ट्रेंड के हिसाब से यहाँ पे आपकी वेबसाइट में जो भी चीज़ पॉसिबल है वो आपको चेंज करनी पड़ेगी, राइट। मान लो अगर कोई नया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अभी आ रहा है, राइट, मान लो जैसे अगर कोई LM करके है, राइट। सो अगर ये सोशल मीडिया मार्केटिंग प्लेटफॉर्म इतना फेमस हो चुका है और आपने यहाँ पे जाके कोई बिजनेस प्रोफाइल नहीं बनाई, कोई पेजेस नहीं बनाए, राइट, आप समझिए यहाँ पे हम कोई लिंकिंग नहीं कर रहे हैं, सो ये हमारा बेसिकली हो जाता है ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन। बट हमारी वेबसाइट पे जब हम रखते हैं यहाँ पे द लिंक ऑफ दिस न्यू प्लेटफॉर्म, राइट, सो ये सारी चीज़ अपडेट होनी चाहिए। अगर एक बिज़नेस है कि ये चीज़ फॉलो कर रहा है, एक बिज़नेस है जो यहाँ पे फॉलो नहीं कर रहा है, सो ऑफ कोर्स यहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा है और यहाँ पे उसका ट्रैफिक आना, ROI, सारी चीज़ यहाँ पे डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी,
राइट। वेयर एज यहाँ पे अगर टाइम एंड एफर्ट की बात करें, सो इट रिक्वायर्स अगेन ऑन गोइंग एफर्ट्स टू बिल्ड द रिलेशनशिप। इट ऑल्सो रिक्वायर्स अ बैकलिंक्स, मतलब यहाँ पे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, सो हम जितना एक्सटर्नल एंटिटीज़ पे यहाँ पे फोकस करेंगे, राइट, सो इतना हमारा यहाँ पे टाइम जाएगा। इंटीग्रेशन की बात करें, सो ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है कि हम एक ही टेक्निक पे स्टिक रहेंगे, राइट। अगेन ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन रिक्वायर इंटीग्रेशन ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन, और ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन फॉलो कर रहे हैं, सो अगेन वी रिक्वायर इंटीग्रेशन ऑफ ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन, राइट। मतलब एक आपका कॉम्प्रिहेंसिव रिजल्ट्स के लिए वी हैव टू वर्क ऑन द बोथ साइड, वी हैव टू इंटीग्रेट द थिंग्स, वी हैव टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, राइट। जैसे मैंने ये चीज़ बोली, सो एक इंटीग्रेशन हुआ कि ट्रैफिक आपका यहाँ पे आ रहा है थ्रू द ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन। ये टेक्निक हुआ ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन, कि यहाँ पे अगर आपने ये प्लेटफॉर्म पे प्रोफाइल बनाई, कैंपेन्स रन किए, राइट, सो यहाँ पे यूज़र्स जो है, सो यूज़र यहाँ पे जाके आपकी वेबसाइट पे आ रहा है, राइट। ये हुआ एक ऑफ पेज। और अगर आपकी वेबसाइट पे, या तो मैंने यहाँ पे नीचे कहीं पे कॉन्टैक्ट अस के बाजू में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए लिंक डाल दी, राइट, सो ये मेरा हो गया ऑन पेज, समझिए आप। सो दिस इज़ द बेस्ट एग्जांपल टू एक्सप्लेन द इंटीग्रेशन ऑफ बोथ द थिंग्स टुगेदर। सो कॉम्प्रिहेंसिवली ये सारी चीज़ें आपको एक अच्छा रिजल्ट देंगी, राइट। सो आई हैव ऑलमोस्ट ट्राई टू कवर all of the parameters over here. So if anything that we are missing over here, you can just again write down in the comment section. And I have some advice for the students who are just watching this. लोग क्या करते हैं कि whenever they are just writing in the exams, so वो जो भी चीज़ पता होती है randomly ऐसे लिख देते हैं, right? यहाँ पे 5-6 चीज़ लिख दी, यहाँ पे 5-6। सो आई रिकमेंड कि आप क्या कीजिए कि यहाँ पे इस तरह से प्रॉपर टेबल बनाइए, यहाँ पे जो हमारे मेन पैरामीटर्स है वो याद रखिए। बेसिकली हमें याद भी रखने की ज़रूरत नहीं है, मतलब कुछ भी चीज़ की डेफिनेशन होगी, टेक्निक्स होगी, उसका कुछ इम्पोर्टेंस होगा, अगर कुछ एल्गोरिदम्स है तो वो चीज़ होगी यहाँ पे, उसके एग्जाम्पल्स होंगे, उसका आउटपुट होगा, राइट, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती है, राइट। सो यही सारे चीज़ पैरामीटर्स यहाँ पे इंजीनियरिंग में चीज़ें होती है, राइट। सो ट्राई टू कोरिलेट दिस पैरामीटर्स, और फिर उसका डिस्क्रिप्शन दीजिए कि अगर टेक्निक्स है तो यहाँ पे टेक्निक में स्पेसिफिकली लिखिए, गोल्स है सो दोनों का गोल आप स्पेसिफिकली लिखिए, राइट। सो दैट इज़ अ मोर रिलेवेंट थिंग फॉर अ पेपर चेकर, इवन इफ़ यू गो टू द इंटरव्यू। सो आप स्पेसिफिक चीज़ें बताइए। अगर आप मैसअप करके सारी चीज़ बताएंगे सो सामने वाला कंफ्यूज होगा। ऑफ कोर्स इंटरव्यू में भी यही चीज़ होती है कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, राइट, क्या चीज़ में क्या चीज़ बताना है ये नहीं पता चलता। सो एट द एंड यू आर जस्ट गेटिंग अ लॉस्ट ओवर हियर, राइट। सो दिस इज़ माई रिकमेंडेशन कि आप चीज़ें प्योर रखिए, कंटेंट अच्छा रखिए, समझिए, क्लैरिटी लाइए चीज़ों में, सो दैट विल बी मोर हेल्पफुल फॉर यू इन द स्टूडेंट कैरियर एज वेल एज व्हेन यू गो टू इंडस्ट्री। सो ये चीज़ भी आपको काम लगेगी। सो दिस इज स्मॉल एडवाइस एंड thank you for listening and stay connected. We'll keep on checking the other contents.